हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे जो क्लास 10th साइंस का एक टॉपिक है। जैसा कि हमें पता है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कैरी करता है। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है जिसका साइज जो है हमारी मुट्ठी फिस्ट के साइज के बराबर होता है लगभग। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट का जो काम है वो क्या है, इस ब्लड को जिसमें कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही कैरी करता है, वो इस ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 रिच ब्लड को हार्ट में लेके आना और हार्ट से जो प्योर ब्लड है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट करना। तो ये काम होता है हमारे हार्ट का। इस काम को करने के लिए हमारे हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन नामों से जानते हैं। तो ये 4 हमारे पास चैम्बर्स हैं। ठीक है। तो इसका ऑपरेशन समझते हैं क्या होता है। तो जब भी ये सेकंड डायग्राम हम देखते हैं कि जब भी हमारा कोई बॉडी पार्ट जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है जो कि ब्लड में कंटेन थी, तो वो क्या होगा, CO2 जनरेट करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड में जो CO2 है उसकी रिचनेस आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जिसे कि यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है। ये ब्लू कलर का जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें CO2 ज़्यादा है। ठीक है। तो इस ब्लड में से CO2 को रिमूव करके ऑक्सीजन को ऐड करने का काम जो है वो हमारा लंग्स करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारा ये CO2 वाला जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे पहले चैम्बर में, हार्ट का जो फर्स्ट चैम्बर होता है जिसे हम राइट आर्टियम कहते हैं, इसमें आता है। किसके थ्रू आएगा, देखिए, वेना केवा। तो वेना केवा के थ्रू जो है ये 2 कैविटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ये अपर बॉडी का ब्लड, CO2 वाला ब्लड, और ये वाली जो कैविटी है वेना केवा, यहाँ पर लोअर बॉडी के से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा कहाँ पर, फर्स्ट चैम्बर में। ठीक है। तो इन चैम्बर्स में ब्लड एंटर करता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। यानी कि जब भी ये चैम्बर हमारा रिलैक्स होगा, यानी कि ये लूज होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ब्लड जो है वो सक हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और जब भी कोई चैम्बर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो उस चैम्बर से ब्लड जो है हमारा पंप आउट होगा। ठीक है। तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ राइट आर्टियम क्या होगा, इन दोनों कैविटीज से, अपर और लोअर बॉडी से, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 रिच ब्लड, वो इस फर्स्ट चैम्बर में कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो पंप होगा सेकंड चैम्बर की तरफ। इस कंडीशन में सेकंड चैम्बर हमारा क्या होगा, रिलैक्स हो रहा होगा। तो रिलैक्सेशन के टाइम पर ये सारा ब्लड जो है वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, इस सेकंड चैम्बर में, जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। अब ये ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे, इसके लिए हर एक चैम्बर जो है वो वाल्व के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। वाल्व का काम क्या होगा, जो ब्लड आगे की ओर आया है, तो नेक्स्ट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा चैम्बर, तो उस कंडीशन में ब्लड पीछे की ओर पंप ना होके एक ही डायरेक्शन में पंप करेगा। ठीक है। तो वाल्व का काम क्या होगा, एक डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को प्रोवाइड कराना। ठीक। अब सेकंड चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 2 कैविटीज के थ्रू, ये जो देखिए कैविटीज दिख रही है ना यहाँ पर, इन कैविटीज को क्या कहते हैं, पल्मिनरी आर्टरीज। इन पल्मिनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा ये जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है। तो ये लंग्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ये जो CO2 है वो ब्लड से CO2 निकल जाएगी। ठीक है। और उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो आफ्टर एडिंग ऑक्सीजन, जो हमारा ब्लड है यहाँ पर वो रेड कलर का दिख रहा है सेपरेट करने के लिए। तो जब हमारा ब्लड जो है उसमें से CO2 निकल के ऑक्सीजन ऐड होगी तो उस ब्लड को हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड जो है वो थ्रू पल्मिनरी वेन्स ये कहाँ पर आ जाएगा, थर्ड चैम्बर ऑफ हार्ट। देखिए, अब ये पल्मिनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के तीसरे चैम्बर में, जो कि हमारा लेफ्ट आर्टरी में, इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है। अब जब ये लेफ्ट आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फोर्थ चैम्बर की ओर, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं,
उसमें एंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये फोर्थ चैम्बर हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगेन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्लड जो है वो एरोटा के थ्रू होते हुए यानी कि आर्टरीज के थ्रू होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा। और ये साइकिल जो है इस हिसाब से चलती रहेगी। देखिए फिर अगेन वही साइकिल रिपीट हो जाएगी कि फिर फर्स्ट चैम्बर में ब्लड जो है वो, जब इसकी ऑक्सीजन जो है ब्लड की वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, CO2 इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और आपको ध्यान रखने हैं कि हार्ट में जब भी ब्लड एंटर करेगा तो वो वेंस के थ्रू एंटर करेगा, और हार्ट से जब पंप आउट होगा ब्लड तो वो आर्टरी के थ्रू ब्लड पंप आउट होगा। जब भी ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर्टरीज हैं हमारी वो हार्ट से आउटपुट ब्लड को कैरी करती हैं, इसलिए उनका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और उनकी वॉल्स जो हैं वो थिक होंगी, जबकि वेन्स जो है उनकी वॉल्स जो है वो थिन होंगी कंपेरेटिवली आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये दोनों ब्लड जो है वो सेपरेट रहने हैं, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसलिए ये दोनों चैम्बर्स हैं, यानी कि 4 चैम्बर जो है वो दो चैम्बर्स में यहाँ पर डिवाइडेड है, और ये एक डिवाइडिंग वॉल के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम, ठीक है। तो इससे इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इसमें कुछ आपको पूछना है अगर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो इसे अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।